हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग आज जो है देखने वाले हैं कि सीआरपीएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई हुई है और एएसआई की अच्छे खासे पद इसमें आए हुए हैं। तो इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, ये जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 23/10, ठीक है, और 2016 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो इस पेपर का किस तरीके का पेपर का लेवल आया था, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, इस पेपर में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के, 50 हिंदी या इंग्लिश में आपको एक करना होगा। तो हिंदी या इंग्लिश के 50-50 क्वेश्चन, मैथ के यहाँ पे 50 हो जाएंगे, रीजनिंग के 50 हो जाएंगे और जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो किस तरीके का लेवल आया था, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल रियल ऑथेंटिक आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ आप इसको जा करके डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आप जो है इस क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पार्ट फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में आपको जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, हम सॉल्व नहीं कराने वाले हैं। देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि इसमें से कौन सा चिड़िया, कौवा और ईगल ईगल के बीच जो है संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। कौवा, चिड़िया और ईगल के बीच जो संबंध कौन दर्शा रहा है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हम बात कर दें चिड़िया की बात कर दें या कौवा की बात कर देंगे या ईगल की अगर बात कर दें, ये सारे के सारे क्या है, पक्षी हैं। ये सारे के सारे पक्षी हैं, तो एक बड़े से बॉक्स में तो ये आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। और इनका अगर हम कह दें कि आपस में कोई संबंध है, तो आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो जहाँ तक इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप अगर देखेंगे रीजनिंग के और ही क्वेश्चन देखेंगे। नीला अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष पहले नीला लीला से 5 गुणी बनी थी, तो लीला की आयु कितनी है, तो आयु से प्रश्न आया है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर ये जो एक क्वेश्चन है आपका दिया गया टेबल, ये वाला गोल मेज वाला जो होता है, ठीक है, उसमें जो है चारों तरफ लोग बैठे हैं, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इससे कई सारे 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर सुई से प्रश्न आया है, ठीक है। टाइम वगैरह सही है, देखिए आधे घंटे में मिनट की सुई डिग्री में घुमाने कितने हो जाएगी। इसके अलावा देखेंगे एक और ये क्वेश्चन पूछा है, ये जो है आपका, ये भी आपका जो है एज प्रॉब्लम से आया हुआ है, ठीक है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इनका सोल्यूशन जो है आप सॉल्व करके देखेंगे, और अगर हमें समय मिलेगा तो हम इनको सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से उठाए हैं, तो इसके लिए हम वीडियो बना देंगे इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद। तो ये सारे क्वेश्चन देखेंगे आप, ये क्वेश्चन जो आए हैं नंबर सीरीज से आए हुए हैं, कितने सारे आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं रीजनिंग से, और इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये देखेंगे सारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये क्रम व्यवस्था से दिया गया है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। ये आपका ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चंस, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कितने कहाँ से आए हुए हैं, ये वेन डायग्राम से दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप अपना देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन, आपको समझ में आए होंगे। आप इनको पीडीएफ को हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके इनको आप सॉल्व करके देखेंगे कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। इसके लिए हम वीडियो प्रॉपर जो है एनालिसिस करने के बाद आपको वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट आपका बी है, जनरल अवेयरनेस के लिए है और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। यानी सीआईएसएफ के अंतर्गत आप जाएंगे तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे जनरल नॉलेज के, और प्रोफेशनल नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब ऑफिस की जानकारी जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोफेशनल नॉलेज से प्रश्न आए। वायर ऑब्स्टिकल की किस्में बताइए, तो इसकी शायद 4 किस्में होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का लिफाफा से पूछा गया है, छुट्टी ड्यूटी पर किए जाने वाले प्रमाण पत्र के रूपी फॉर्म तैयार किया था, तो कौन सा ये तैयार किया था, ये पूछा गया है। तो ये आपका जनरल नॉलेज से नहीं है, अगर देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन ये पहला और दूसरा है, ये प्रोफेशनल नॉलेज से है, ठीक है। आगे देखेंगे ये क्वेश्चन है, भविष्य निधि से भविष्य कटौती में 1 वर्ष में कितनी बार बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। तो अभी इसका डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसमें ये प्रोफेशनल नॉलेज भी पूछता है आपसे, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में शारीरिक मजबूती का प्रमुख घटक कौन सा है। तो शारीरिक मजबूती के का प्रमुख घटक कौन है, ठीक है। तो कौन सा है, पीटी, ड्रिल, ठीक है, और डब्ल्यूटी खेलना,
तो जहाँ तक शारीरिक मजबूती के लिए जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, पीटी यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जो है के बारे में दिया गया है, ठीक है, ये पूछा गया अपना। तो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पे लगाना है, शायद उपयुक्त सभी सही होगा यहाँ पे, ठीक है, आपने देख लेंगे। इसके अलावा देखो, गाड़ी से मार्च करते समय लाठी पार्टी के बैठने का क्रम बताइए, ठीक। तो ये आप अपना देख सकते हैं, ये सारे जो है क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज से पूछा गया है। इन प्रश्नों को आप देखेंगे, ठीक है। अब प्रोफेशनल नॉलेज जो सब्जेक्ट है और जनरल नॉलेज के साथ ही पूछा जाता है, ठीक। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो इस बार क्या करते हैं पेपर में, उसका हम आपको जानकारी देंगे। तो पेपर पूरा आप देख लेंगे, ठीक है। ये दिए गए क्वेश्चन, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए भी स्पेशल कोई बुक होगी, वो हम आपको बता देंगे स्पेशल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। फाइल एरिया किसके कारण होता है पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन परत की सीमित जो है वो क्या है, ठीक है। यहाँ सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको देख लेंगे जीके के क्वेश्चन। यहाँ 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया, जीके के कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो है वो आपका अ, अन्य जो सब्जेक्ट है जीके के साथ कौन सा है, क्या इसको बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जीके के साथ जो दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी से पूछे गए हैं। तो इनसे इसके लिए ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें क्वेश्चंस। तो प्रोफेशनल नॉलेज आपको तैयार होनी चाहिए अगर ये इस बार भी पेपर में रहता है तो, ठीक है। इसके साथ ही साथ और देखते हैं अपना जो हिंदी वगैरह का हो जाएगा, तो हिंदी में क्या क्या पूछा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ से पोर्शन पूछा जाएगा, ये देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में पूछा गया है। तो या मैथ से कितने, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो इसके लिए सब सिलेबस तो आएगा ही, अभी डिटेल में जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से आएगा ही। साथ साथ आप देख सकते हैं, देखोगे आप, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक, संख्या में छोटी से छोटी कौन संख्या घटाई है ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको अपना सॉल्व करना होगा, आप एलसीएम का क्वेश्चन है एलसीएम का, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 उसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अगर आप मैथ आप सही से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इनका सोल्यूशन तो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, अगर समय मिलेगा तो, बाकी आप अपने सॉल्व कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर हम इनको डाल देंगे। और 11 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 6 संख्या का औसत 58, अंतिम 6 का औसत 68 है, तो छठी संख्या क्या है, ठीक है। देख सकते हैं आप दोस्तों, औसत से क्वेश्चन है, ये वाला एज से क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन हमारा मैथ में ये हो जाएगा समय और दूरी से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर सिस्टम से हो जाएगा आपका क्वेश्चन अगला, ठीक। ये आयु से हो जाएगा 108, ये भी आयु आयु से हो जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चन आयु से आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, पिता पुत्र वाले, ये आयु से कई सारे क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपका शायद इससे हो जाएगा, सरलीकरण से हो जाएगा, ठीक है। ये भी सरलीकरण से कुछ हो जाएगा, नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रतिशत से हो जाएगा, ये भी प्रतिशत से हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कि पेपर का लेवल कैसा है। आप इस पूरे पीडीएफ को जा करके एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अगर आप तैयारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। ये बीजगणित से क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे, ठीक है। ये आपका क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन। और ये आपका नंबर सिस्टम से इकाई अंक यहाँ पे देखो पूछ रहा है, इसमें भी इकाई अंक पूछा हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं 2016 में, ठीक है। ये नंबर सिस्टम से ही है, तो आप इनको देख लेंगे, ये भी नंबर सिस्टम से ही है, ठीक। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, एलसीएम से पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारे देखिए बार वाला पूछा गया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इनको सॉल्व जरूर कीजिए। और देखिए कि लेवल क्या था 2016 में, इस बार लेवल थोड़ा हो सकता है हाई हो जाए, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा उतना टफ नहीं है। तो 200 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक। अब यहाँ से आपका जो मैथ के 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। फिर उसके बाद आपका पार्ट हिंदी, चौथा पार्ट जो है ये हिंदी है। तो हिंदी और अंग्रेजी में से एक आपको करना होता है, या तो आप हिंदी चूज़ कीजिए या तो अंग्रेजी चूज़ कीजिए। तो हिंदी का ये देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, इनसे दिया है 151 से 156 तक। काले छपे हुए संभावित अर्थ यहाँ पे पूछ लिया, जैसे लौकिक, लौकिक मतलब इस लोक की बात है ना, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा यहाँ तक। कृपा, कृपा मतलब जो है दुख में सहानुभूति दिखाने के लिए शायद हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा संकोच, संकोच मतलब किसी कार्य को करने में, ये वाला सही हो जाएगा, किसी कार्य को करने में शर्म, ठीक है। संकोच ना करो, है ना, किसी कार्य को करने में शर्म जो है ना करो, ठीक है, जहाँ तक ये हो जाएगा। इसके अलावा निरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है। तो इसका जो है
ये अपना देख लेंगे शायद इसका क्या होगा। इसके अलावा अनपढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, आपढ़ सॉरी है, उसका भी अर्थ यही होगा आपढ़, ठीक है। इसके अलावा शस्त्र, शस्त्र मतलब शस्त्र जो हाथ में रख करके ही चलाया जाता है, यानी इसमें दिख दिया है जो हथियार दूर से फेंका जाए, ये शस्त्र नहीं होगा। जिस हथियार को हाथ में लेकर लेकर लड़ा जाए, ठीक है, ये वाला जहाँ तक हो सकता है, जो हथियार अचूक हो ये वाला होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 156 के बाद इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितने सही तरीके से दिया है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया ये वाला अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नीचे दी गई कुछ लोकोक्तियाँ दी हैं, प्रत्येक लोकोक्ति में उपयुक्त शब्द छूट गया है और उनके लिए रिक्त स्थान का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है कर भला, तो आप ढूंढ लेंगे, कल भरा तो ठीक है हो भला, कल भरा कर भला तो हो भला, ठीक है, तो भला हो जाएगा। भगवान के घर, ठीक है, देर है पर अंधेर नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और आगे देखेंगे नेक्स्ट दिया है कि अंधे को हराई, तो सावन के अंधे को ही हरा ये जा नजर आता है। अब बंदर क्या जाने, तो अदरक का स्वाद, तो ये कहावतें आप बना लेंगे। अंधों में ठीक है, तो कौन है अंधों में, ठीक है, काना राजा, ठीक, तो ये वाली आपकी कहानी, ये सब मुहावरे यहाँ पे दिए, 5-5 पूछे गए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ समानार्थी दिया गया, तो परिवेश का शायद मतलब हो जाएगा वातावरण हो जाएगा। छो का मतलब होता है शायद प्रेम स्नेह होता है, तो इसमें हो जाएगा ममता, जहाँ तक हो जाएगा आप इसको देख लेंगे। नैसर्गिक का शायद मतलब हो जाएगा प्राकृतिक, क्योंकि उसी से जैसा शब्द पूछा है ना। व्यथा, तो व्यथा का अर्थ जहाँ तक दुख होता है शायद, देख लेना आप लोग। परिमल, परिमल का मतलब होता है गंध वगैरह होता है, तो सर्वोत्तम गंध इसका हो जाएगा आंसर। नायक में कौन सी संधि है, अब संधि पूछा तो पांचों इकट्ठे इकट्ठे संधि पूछ लिया है, तो आप समझ लेंगे। देखिए 5 पूछे हैं क्वेश्चन संधि से, तो नायक में जहाँ तक संधि है तो दीर्घ संधि यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। भूषण, ठीक है, तो भूषण में कौन सी संधि होने वाली है यहाँ पर, तो दोस्तों भूषण में जो संधि होगी तो इसमें शायद होगी व्यंजन संधि, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। इसके अलावा यशोदा, ठीक, तो यशोदा में जो संधि होगी स्वर संधि होगी। दयानंद में दीर्घ संधि हो जाएगी। निरोग में नींद धन रोग है ना, ऐसे होता है। विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी, तो आप इसको देख लेंगे। इसके अलावा आगे यहाँ रचयिता पूछा गया है, तो सखी वे मुझसे कह जाते, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किसने, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये जो दी गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये, ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी, तो ये शायद लिखी गई है बिहारी के द्वारा लिखी गई है शायद, जहाँ तक है, तो रचना बिहारी की है। इसके अलावा मेरी भव राधा हरो राधा नागनी सो, तो ये भी शायद बिहारी लाल के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये किसके हैं, तो ये जहाँ तक रैदास के लिए हो सकता है, आप लोग इसको देख लेना, हमें क्लियर नहीं पता है, ठीक है। इसके अलावा प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है, तो स्थायी भाव की जो है कुल संख्या जो है कितनी मानी गई है, जहाँ तक 9 हो सकता है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। रस के जो अंग है तो 4 हो जाएंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना गया है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं। छंद का उपयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा 181 का। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन का लेवल जो है किस तरीके का है दोस्तों। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो है 4 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर, मात्रिक सममात्रिक ऐसे कुछ करके होगा, 4 हो जाएगा आंसर इसका। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है, तो प्रथम और अंतिम शब्द एक होता है, तो ये होता है किसका होता है, शायद आप लोग देख लेना, ये होगा शायद कुंडलिया का, शायद कुंडलिया का ऑप्शन, हाँ ठीक है, ये कुंडलिया होगा, ठीक है। इसके अलावा छप्पय किस प्रकार का जो है जो पूछ रहा है,
छंद है, तो छप्पर जो है मात्रिक छंद होता है। कैसा है? मात्रिक छंद। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सॉरी। तो इसका ऑप्शन जो है मात्रिक छंद यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सममात्रिक, ठीक है, ये दिया है कुछ अर्ध सममात्रिक जो है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा मात्रिक समछंद का उदाहरण जो है ये आप लोग देख लेंगे कौन सा है। इसके अलावा 181 से 191 और देखो क्वेश्चन 181 से 191 यहाँ पे पूछ लिया आपसे, समास पूछा है, ठीक है। तो रामानुज यानी राम का अनुज, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। सा परिवार, इसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। दिन रात, तो इसमें कौन हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। वनवास, तो वन में वास, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वन में, तो इसमें भी तत्पुरुष जहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो 191 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। चौराहा, चार राहों का समूह, तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? दिगु वाला हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आगे देखेंगे असंगत पूछा है, तो असंगत मतलब जो बिल्कुल अलग है उसको आप देखेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई। अब चोट, ठीक है, चोट खून, चोट खून पीड़ा जख्म, ठीक। तो इसमें क्या अलग होगा? आप इसमें बेमेल कौन सा है? तो चोट, आप इसको देखिए भाई, इसको सोचिए, ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इस तरीके से आप इनको देखिए, क्वेश्चन सारे जो हैं हिंदी के आप देख सकते हैं, ठीक, क्या लेवल है इनमें। और इसी के अलावा अब इधर इसकी बात, यानी आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक करना है, या तो हिंदी करना है या तो इंग्लिश करना है। तो अगर हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी का लेवल देखेंगे, अगर अंग्रेजी करते हैं तो अंग्रेजी का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंप्लीट पीडीएफ जो है हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने अगर इसका फॉर्म भरा हुआ है बीएसएफ, सॉरी सीआरपीएफ का, ठीक है, सीआरपीएफ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पेपर को ज़रूर देखिए। सीआरपीएफ एससीएम का इसी लेवल का ही पेपर कुछ आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उसके, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर हम इसकी पीडीएफ दे देते हैं। पिछली बार इसका कट ऑफ कितना गया था, क्या कंपटीशन था, सारी जानकारी हम इस चैनल पे आपको देते रहेंगे। आपको नई जो वैकेंसीज आती हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जय हिंद दोस्तों।